पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मैच में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम 68 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के 3 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। फहीम अशरफ और डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2-2 विकेटें हासिल की। सलमान मिर्जा और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच का एजाज ले उड़े। फहीम अशरफ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। फैसला कुन मैच में कजाफ स्टेडियम में हाउसफुल रहा। 32,000 से ज्यादा शायकीन ने क्रिकेट ने मैच देखा। वेल्डन ग्रीन शर्ट्स मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद कहा। खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करके फतह हासिल की। बाबर आजम की बैटिंग और शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग ने जीत में अहम किरदार अदा किया। फतह टीम वर्क, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। चेयरमैन पीसीबी ने ग्राउंड में मैच देखा। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों से मुलाकात भी की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एक क्वालिटी इंडेक्स 330 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 386 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे ज्यादा आलूदा शहर। AQI 456 रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 और कराची में 212 तक पहुंच गया। तिबी माहिरीन की शहरी को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर अफगान तर्जमान के बयान पर दो टोक जवाब। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर इत्तफाक की राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सिस के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तालिबान 4 बरस बाद भी दुनिया से किए गए वादे पूरे नहीं कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात का भी गुमराहकुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी है। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। जासूसी करने वाला मलख गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वज़ीर इत्तलात अता तारर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी इदारों की जानिब से भारतीय साजिश को बेनकाब करने की तफसीलात शेयर की। भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मलाह की वीडियो भी नशर की। वीडियो में एजाज मलाह ने एतराफ़ किया, मछली पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां लेनी है। पाकिस्तानी सिम, सिगरेट और करेंसी लाने का कहा। भारतीय हैंडलर के एजाज मलाह के साथ ऑडियो पैगाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाए गए। अता तारर ने कहा, भारत ने एजाज मलाह नामी मुछेरे को गिरफ्तार किया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसे टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। जब एजाज मलाह आर्मी, रेंजर्स और नेवी के यूनिफॉर्म खरीदने गया तो पाकिस्तान ने सर्विलेंस की। एजाज मलाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद भारत ने झूठी मुहिम्मत शुरू की। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाएगा। तलाल चौधरी बोले, भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बेनकाब हो गया। एजाज मलाह को 95,000 रुपए देने के सबूत मौजूद है। Their propaganda went to the extent of absurdity. This common fisherman by the name of Ejaz Mallah was eventually released by the Indian Intelligence Agency and was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian Intelligence Agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. Besides that, he was tasked to procure these uniforms
with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian Intelligence Agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 5.9 मिलियन रिकॉर्ड टैक्स गोश्तवारे जमा होने पर FBR हुकाम की पसीराई। अवाम का जिम्मेदारी का सबूत देने पर शुक्रिया। कहा 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना अवाम की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी करता है, जिस पर अवाम के तहे दिल से मशकूर है। अल्लाह के फजलो करम से टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में गुज़श्ता बरस की निस्बत 9 अरब का इजाफा हुकूमत की FBR इस्लाहात का वो बोलता सबूत है। सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। अमरीकी मार्केट के मुताबिक कारोबारी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। मजबूत तिजारती रवाबित पाक अमरीका ताल्लुकात की पायदार बुनियाद है। सफारतकारी मौके पैदा करती है। मौके से फायदा उठाना कारोबारी बरादरी का काम है। रिजवान सईद शेख का वर्जीनिया में पाक अमरीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी कम्युनिटी, सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं की भी शिरकत। बिजनेस एक्सपो में 2 तरफा सरमायाकारी, तिजारत और ताउन के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान मुहाजिरिन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी। गुज़श्ता एक रोज में सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरिन को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा गया। अफगान मुहाजिरिन की वतन वापसी का सिलसिला तुरखम सरहद से भी शुरू किया गया। तुरखम बॉर्डर 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बंद। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी। अफगान जंग और खाना जंगी के बायस पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगानी की बेहतरीन मेजबानी की और एक अजीम मिसाल कायम की। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का इकदाम पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए उठाया। अमरीकी सदर ने नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। महकमा जंग को नाइजीरिया में कत्लो गारत रोकने के लिए तैयार रहने का कहा। अमरीका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। अगर नाइजीरिया हुकूमत मजहबी कत्लो गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। मजहबी आज़ादी और शहरी हिफाजत के बगैर बैनुल अक़वामी मदद बरकरार नहीं रखी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इसराइल के गजा में फिजाई हमले जारी। नौजवान फलस्तीनी बॉक्सर शहीद। खान यूनिस में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 3 मजीद फलस्तीनियों की लाशें बरामद। उधर मुआहदे में हमास का गैर मुसल्ला होना और इसराइली अफवाज के इनखला का टाइम फ्रेम अभी तक हल तलब। अरब और मुस्लिम ममालिक के वुज़राए खारजा का पीर को इस्तांबुल में गजा से मुतालिक इजलास तलब। गजा की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक इक़दाम पर गौर होगा। तुर्क वज़ीर खारजा की हमास के सरबराह खलील हया से इस्तांबुल में मुलाकात। वुज़राए खारजा इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल। गजा में इमदाद की फ्राहमी का भी जायजा। 9 मई को रियासती इदारों पर हमले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। वीडियो में वाज़ेह है सुहेल अफरीदी ने पुरतशद्दुद बलवाइयों की क़यादत की। वीडियो में सुहेल अफरीदी को कोर्ट कमांडर हाउस पर हमले की इश्तियाल दिलाते सुना जा सकता है। कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या रियासती इदारों पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं? 9 मई के हमलावरों और जिम्मेदारों को कौम से मुआफ़ी मांगना होगी। रियासती इदारों पर हमला करने वालों को मुल्क कौम का कोई एहसास नहीं। हादसाती वज़ीर आला एक मखसूस शख्स के इश्क में मुब्तला है। सजा याफ्ता शख्स के मशवरे से काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती। सजा याफ्ता शख्स हुकूमत साजी में किरदार अदा नहीं कर सकता। बैरिस्टर्स के हसार में घूमने वाले वज़ीर आला उनसे आईनी मशवरा ही कर ले। एक शख्स के इश्क में मुब्तला क़यादत आज तक सूबे में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। हमने जो शाह महमूद कुरैशी साहब से, एजाज चौधरी साहब से, बाकी दोस्तों से मुलाकातें की हैं, उसमें हमने अपना यही नुक्ता नज़र रखा और हमें बड़ी खुशी है कि वो भी इसी नुक्ता नज़र के हामी हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत नीचे आना चाहिए। हुकूमत से जो हमारी इंगेजमेंट है हम वो भी करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते हम
जो नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हो, मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो होगी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का हुकूमती वुज़रा से मिलने का फैसला। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत को कम करने पर बातचीत होगी। फवाद चौधरी कहते हैं शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। PTI क़यादत ने सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की तायद की। हमारी कोशिश होगी हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है वो एक कदम पीछे हटे। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन रुकन पार्लियामेंट की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, वुमेन एम्पावरमेंट, तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा सैलाब के दौरान इजहार हमदर्दी और यकजहती पाक जर्मन दरीना दोस्ती की अक्कासी है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं जो तरक्की और अमन की बुनियाद है। पार्लिमानी ताउन अवामी एतमाद और बाहमी तहसीन का पुल है जो पाक जर्मन ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। मरियम नवाज की जर्मनी की फेडरिक एबर्ट फाउंडेशन की 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में 35 साल खिदमत को सराहा। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मर्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तान के लिए बरसगीर के लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। दीनी मदारिस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मौलाना का शुरा से खिताब, कहा हमने नौजवान नस्ल को बचा लिया, इसीलिए बैरूनी एजेंडा हमारे खिलाफ है। वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी का मैरी टाइम सेक्टर की तरक्की के लिए 5 नकाती हिकमत अमली का ऐलान। पाकिस्तान मैरी टाइम वीक 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा 3 नई बंदरगाहें कायम करेंगे। पाकिस्तान को आर्मी ब्लू इकॉनमी का अहम खिलाड़ी बनाना हदफ है। आइंदा 3 साल में PNSC के जहाज़ों की तादाद 60 तक बढ़ा देंगे। जदीद इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स कायम किया जाएगा जहां जहाज साजी, रिसाइकलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी की सहूलतें फराहम की जाएंगी। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने कहा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद ब्लू इकॉनमी को फरोग देना और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साहिली वसाइल से रोशनास कराना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 44 ममालिक के 103 आलमी वफूद शिरकत कर रहे हैं जो पाकिस्तान के बहरी शोबे पर आलमी एतमाद और सरमायाकारी के बढ़ते हुए रुझान का मजहर है। मुल्क भर की बार काउंसिल्स के इंतखाबात गैर हतमी नताइज के मुताबिक इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में एहसन भूल ग्रुप को बढ़तरी हासिल। सिंध बार काउंसिल के जिला मलीर की नशस्त पर राव जाहिद अली 32 वोट लेकर पहले नंबर पर। कोहाट डिवीजन से ANP और जमीयत इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। नसीराबाद में सीनियर वकील राहिब खान मुलीदी ने मैदान मार लिया। कीनिया में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 15 अफराद हलाक, 30 लापता। कीनिया का मशरकी हिस्सा सैलाब से शदीद मुतासर। सड़कें और घर पानी में बह गए, हजारों शहरी बेघर। मुतासरीन में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज। बर्मिंघम शहर का वस्ती इलाका रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। विक्टोरिया स्क्वायर में क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह। मार्केट में खाने पीने और दीगर अशिया के स्टॉल्स लग गए। क्रिसमस मार्केट में बरतानिया भर से 5 मिलियन अफराद की शिरकत।